Hello students, welcome to you at Easily English Solution an easy way of learning। इस वीडियो में हम लोग फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, यह चैप्टर का भी नाम है, इस चैप्टर का नाम और बुक का भी नाम यही है, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। यह चैप्टर नंबर 5 है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का जो इंग्लिश का किताब है उसका जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसी का चैप्टर नंबर 5। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे अभी और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे, हिंदी के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट होता है तब बिगनिंग में इस कहानी का मोड क्या है। दो बच्चे होते हैं, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि एकदम ताज़ा पैरों का निशान उन्हें दिखाई देता है, कीचड़ से सना हुआ और बिल्कुल नंगे पैरों का निशान। और जो भी आदमी था जिसका भी पैरों का निशान था वह आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। यह निशान कहाँ दिखाई देता है तो एक घर से बाहर जा रहा था, वो पैर का निशान छाप बनते बनते घर से बाहर की ओर जा रहा था। बीच लंदन की यह बात है। सोच रहे थे कि और वो आदमी है कहाँ पर भाई, तो वे लोग एक टक इसको देख रहे थे। यह बहुत ही ध्यान देने लायक दृश्य था भी उनकी आंखों के लिए। बिल्कुल ताज़ा फुट मार्क था और आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये बच्चे क्या करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं, इस फुटप्रिंट को एक एक करके ये बनते जा रहा है और ऐसे ऐसे बनते बनते यह निशान गलियों में चला जा रहा है। बच्चे उसको फॉलो करते हैं, बड़ा उस दृश्य से वो आकर्षित हैं, जब तक कि वो मड्डी इम्प्रेशन धीरे धीरे धुंधला होकर के गायब न हो गया, क्योंकि मिट्टी उसमें का गायब होता गया और धुंधला होता गया और अचानक से फिर डिसअपीयर हो गया, यानी वो गायब हो गया पैरों का निशान बनना। अब देखिए आगे क्या होता है। कह रहा है कि ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है, कोई भी इसको सुनेगा या समझेगा या देखने वाले की तो बात ही मत कीजिए। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है भाई, आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, पैरों का निशान बन रहा है। वास्तव में यह कोई सुलझाने के लिए बड़ा रहस्य नहीं था, यह एकदम सिंपल बात था। ये बच्चे जो हड़बड़ाए हुए थे, बड़ा घबराए थे देखकर, वे अनजाने में ही एक साइंटिस्ट का फॉलो कर रहे थे। वो साइंटिस्ट था, इनविजिबल फॉर्म में था और उसने क्या किया था, अभी अभी कुछ खोज किया था कुछ दिनों ही पहले कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आदमी का शरीर बिल्कुल एकदम आर पार दिखाई देने लगेगा, उसमें ऐसा हो जाएगा। और उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। और उसने क्या किया था, उसने इस खोज को किया था और उसके बाद उसने कुछ रेयर ड्रग को, रेयर मेडिसिन को, उस टाइप का खुद ही पहले पी लिया था। यानी जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था उस एक्सपेरिमेंट को कैरी किया, एक्सपेरिमेंट किया और अपने ही बॉडी पर इसको प्रूव किया और उसके बाद वह खुद ही इनविजिबल हो गया। तो उसका बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल शीशे के ग्लास की तरह, शीशे की तरह, लेकिन सॉलिड ही रहा शीशा की तरह, ये नहीं कि हवा की तरह हो गया। बड़ा ही तेज दिमाग का वो साइंटिस्ट था और ग्रिफिन, लेकिन लॉलेस था, यानी नियम कानून को मानने वाला नहीं था। यही क्वेश्चन यहाँ से आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हाउ यू कैन सी दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। तो लॉलेस क्यों था, नियम कानून को मानने वाला कैसे नहीं था। तो आगे मिलता है इसका प्रूफ। उसके जो लैंड लॉर्ड थे, यानी जो घर के मालिक थे, उसको बड़ा ही परेशान करते थे किराया के नाम पर या जैसे भी, तो बदला लेना वो चाहता था। ग्रिफिन उनके घर को आग लगा दिया और वहाँ से फिर क्या कर दिया, बच निकला, अपने कपड़े उतार दिए, कपड़ा उतारते ही इनविजिबल हो गया और अब होमलेस वंडरर बन गया, बिना घर का इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला प्राणी बन गया, बिना कपड़ों का। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इनविजिबल भी था और ऐसे करके स्टेप आफ्टर स्टेप मड उसके पैर में लग गया था, कीचड़, और उसी का प्रिंट यहाँ पर बन रहा था जो बच्चे फॉलो कर रहे थे लंदन के, मिड लंदन के एक घर के सामने, घर से। अब देखिए, तो वहाँ से तो आसानी से वो ग्रिफिन बच निकला और आसानी से बच निकला
बच्चे जो फॉलो कर रहे थे उनसे। लेकिन उसका साहस वाला ये जो काम था यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने क्या किया कि अब ऐसे ही सालों भर इस तरह से लंदन में बिना कपड़ों का घूमना तो भाई आसान बात है नहीं, क्योंकि मिड विंटर था, बीच जाड़ा था और हवा भी बहुत ही कोल्ड था, बहुत ठंडा था और बिना कपड़ों का रहना मुश्किल था। अब गलियों में तो टहल नहीं सकता था इस तरह से, तो उसने सोचा कि बड़ा सा एक लंदन स्टोर था, वहाँ पर एंट्री मारा कि कुछ गर्म कपड़े पाने के लिए। तो वहाँ गया, जब क्लोजिंग का टाइम हो गया तो उसी में वो बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया और ग्रिफिन बंद हो गया उसके अंदर। लेकिन कपड़े लिया, भोजन भी किया उसमें बिल्कुल बिना खर्चे का, और बॉक्स तोड़ करके, रैपर तोड़ करके, और अपने लिए गर्म कपड़े, शूज, ओवरकोट और हैट गोला वाला, और इस प्रकार से फुली ड्रेस्ड हो गया, कपड़ा पहन लिया तो विजिबल पर्सन हो गया, अब वो दिखाई देने लगा। रेस्टोरेंट के किचन से वो लिया था कोल्ड मीट, उसको भी खाया और उसके बाद कॉफ़ी पिया और उसके बाद ये सब करके स्वीट और वाइन दोनों लिया, और जो कि वाइन लिया था ग्रोसरी स्टोर से। अंत में वो वहीं पर सो गया गद्दे के ऊपर। ग्रिफिन सिर्फ सुबह में मैनेज थोड़ा कर पाता जल्दी जगने के लिए, तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन टाइम पर नहीं जगा। अब क्या हुआ, असिस्टेंट आ गए उस मॉल के और इस प्रकार अगले सुबह आ गई, तो उनमें से कुछ लोगों ने उसको देखा, वो भी देखा उन लोगों को जब आते हुए ग्रिफिन ने। तो अब देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भागना स्टार्ट करेगा। तो उनको अपने ओर आते देख कर के ये बड़ा पैनिक हुआ, सावधान हुआ और दौड़ना शुरू कर दिया। और वे लोग नेचुरली बात है कि चेस करना शुरू किए, खदेड़ना। अंत में क्या होता है कि वह बच जाता है जल्द से, क्योंकि क्या करता है, अपने कपड़े उतार देता है जो नया नया अभी बेचारा उसको मिला था। अब इनविजिबल फिर से हो जाता है एक बार, और इस प्रकार नंगा और जनवरी का वो ठंड हवा में। इस बार वो सोचता है कि हम थिएट्रिकल कंपनी जिधर है, नाटक वाला कंपनी है, उधर का स्टॉक ट्राई करें, उधर से हम कोई माल इकट्ठा करें, कपड़ा वगैरह। इसलिए वह सोचा कपड़े की तलाश में उधर गया। वो अब वास्तव में ऐसा कपड़ा चाहता था जो उसके एम्प्टी फेस जो था, शरीर का एम्प्टी स्पेस था, जैसे मुंह का भाग था, बचा हुआ दिखाई देता था, जो सोल्जर्स थे वो दिखाई देते थे, तो उनको भी ढक सके। अब ठंड से काँप रहा था तो ड्ररी लेन में गया। ड्ररी लेन क्या है, एक इलाका है जहाँ पर थिएटर में या नाटक में काम आने वाले बहुत सारे कपड़े जो है बिकते थे। उधर थिएटर दुनिया का सेंटर था। तो जल्द ही उसे अपने लायक सूटेबल एक दुकान मिल गया और उसने क्या किया, दुकान के अंदर एंट्री मारा, और एंट्री मारने के बाद इनविजिबल फॉर्म में ही सीढ़ी के ऊपर गया और उसके बाद कुछ देर के बाद अपना पहन लिया सब, बैंडेज सिर में लपेट लिया लीलार पर, और डार्क ग्लास पहन लिया, बनावटी नाक लगा दिया, बड़ा सा झाड़ीदार जो है गलमुच्छे लगा लिए और बड़ा सा टोपी पहन लिया। इस प्रकार बिना देखे हुए, माने कोई देख न पाए, बिना दिखे बिल्कुल सावधानी पूर्वक क्या किया, अटैक कर दिया जो शॉपकीपर था उसके ऊपर पीछे से, और उसके बाद उसके पैसे को भी इसने लूट लिया ग्रिफिन ने। और पैसे लूट कर क्या होगा, वहाँ से भागेगा। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। अब वो जो भीड़ भरा लंदन का इलाका था और वहाँ से उसने क्या किया, जाहिर सी बात है वहाँ से भागना चाहेगा। तो वहाँ से निकलकर भागने के चक्कर में उसने एक ट्रेन पकड़ा और आइपिंग नाम का एक गांव था, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाकर 2 ठो कमरे बुक करता है वहाँ के लोकल सराय में, और एक अनजान आदमी के आगमन पर
वो जाड़े के समय में उस इन में, उस सराय में। यानी यह एक अनयूजुअल इवेंट था, यानी ऐसा घटना था जो सामान्य नहीं था। जो ये स्ट्रेंजर था यानी ग्रिफिन, बिल्कुल इसका अनकॉमन अपीयरेंस था। जाहिर सी बात है सभी लोगों की तरह सामान्य दिखता नहीं था। अब मिसेज हॉल जो थी, जो कि मालकिन थी वहाँ की, माने उस इन की लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उसने बहुत प्रयास किया क्या इससे फ्रेंडली बिहेवियर बनाने के लिए, बोलने चालने का। लेकिन जो ग्रिफिन था इसकी इच्छा नहीं थी बात करने का, तो इसने कहा कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है आइपिंग में, बिल्कुल शांत रहना, अकेला रहना। मेरी इच्छा नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में। और एक्सीडेंट से मेरा चेहरा क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया है। तो इसका जो गेस्ट था, यानी कि जो ग्रिफिन था, मिसेज हॉल का जो गेस्ट है, अब वो सेटिस्फाइड थी उससे, यानी अजीब साइंटिस्ट लगा इसको। आखिर क्यों सेटिस्फाइड थी कि देखिए इसका कारण क्या था कि एडवांस में ही उसने पैसा पेड कर दिया था, किराया। मिसेज हॉल जो थी एक्सक्यूज़ की, उससे क्षमा मांगी अपने हैबिट के लिए, क्योंकि देखिए उसका कि इरिटेबल टेम्पर है, यानी बड़ा ही चिढ़ने वाला स्वभाव था उसका। किसका? तो ग्रिफिन का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो चुराया हुआ पैसा था ग्रिफिन का, चोरी किया हुआ पैसा, स्टोलन मनी, ये ज़्यादा समय तक तो चला नहीं। अब क्या हुआ, ग्रिफिन ज़्यादा कैश उसके पास था नहीं, तो उसने क्या किया, ऐसा बहाना बनाया कि चेक देगा, चेक उसका आने वाला है और चेक को किराया के रूप में देगा और जल्द ही चेक आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद बड़ा ही क्यूरियस एपिसोड ओकर हुआ, यानी बड़ा ही जानने लायक, एकदम रोचक घटना घटा। बहुत सुबह की बात है, क्लर्जी वहाँ पर थे, चर्च के पुजारी, उनकी जो पत्नी थी वो जगी कुछ आवाज़ सुन करके और सीढ़ियों से नीचे उतरी। उन्होंने सुना कुछ पैसे के गिरने की खनखनाहट और क्लर्जी मैन के डेस्क में से निकलकर बिना कोई आवाज़ किए, साउंड किए, वो क्या की कि धीरे धीरे क्लर्जी मैन को जगाई। क्लर्जी मैन भी दरवाज़ा देखा कि खुला है, वो गया, चिल्लाया कि सरेंडर कर दो, जो कोई भी यहाँ पर हो वो सरेंडर करो, कौन व्यक्ति घुस आया है। उसे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ, क्लर्जी मैन को आश्चर्य ये हुआ कि उसने देखा कि ये जो कमरा है बिल्कुल खाली दिख रहा है, और उसकी पत्नी डेस्क के अंदर देखी, जो भी कर्टेंस थे, पर्दे थे, उसके पीछे देखी, चिमनी के अंदर भी देखी, कोई भी एक आदमी का साइन भी नहीं दिखाई दे रहा था, और जो डेस्क भी था बिल्कुल खुला था, और जो घर का खर्च चलाने वाले जो पैसे थे वो मिसिंग थे, गायब थे। बड़ा ही असाधारण घटना है। क्लर्जी मैन दिन भर यही बात रटते रहा उस दिन, मैंने बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। देखिए, लेकिन यह तो उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जो कि मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ सुबह में। अब ये मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ सुबह में, तो आइए इसको जानते हैं। लैंडलॉर्ड की जो पत्नी थी वो सुबह सुबह जगी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर, साइंटिस्ट का दरवाज़ा जो था बिल्कुल खुला हुआ था, प्रायः दरवाजे को बंद रखता था, और क्योंकि बड़ा ही फ्यूरियस था, बड़ा क्रोधित था, यदि कोई इसके कमरे में घुसता था तो एंटर करता था, तो इसे अवसर मिल गया मालकिन को, घर की मिसेज हॉल को। उसने सोचा कि अच्छा अवसर है, इसको मिस न करें, और दरवाज़ा खुला ही है तो सोची कि हम इन्वेस्टिगेट करें, इसमें देखें। बेड क्लॉथ देखी, टच की, ठंड था, यानी बेड क्लॉथ। अब उसको लगा कि साइंटिस्ट कुछ देर पहले ही उठ गया है, यानी जग गया है। वो जो अनजान जो व्यक्ति था उसके कपड़े थे, साइंटिस्ट के बैंडेज थे,
जिन्हें हमेशा पहने रहता था, वो सब उस कमरे में पड़े हुए थे, यानी उस बेड के ऊपर। अब देखिए अचानक से क्या हुआ, मिसेज हॉल को एक चीज़ सुनाई देता है। अचानक से स्नीफ सुनाई देता है, सांस लेने सांस छोड़ने की आवाज़ सुनाई देता है कान के नज़दीक। और एक क्षण में क्या होता है कि जो कैप रखा रहता है, टोपी, वो बेड से उठता है और इस प्रकार जाकर उसके चेहरे से टकरा जाता है खुद ब खुद। उसके बाद जो बेडरूम का चेयर है वह जिंदा हो जाता है और हवा में इस प्रकार उछलने लगता है और सीधे उसके पैरों से जाकर टकराता है। और इस पर वह और उसके पति डर जाते हैं। डर के मारे वे लोग देखते हैं कि अरे यह साधारण चेयर, और उनको पीछे से धक्का देता है और दोनों कमरे से बाहर जो है भागते हैं। तभी धड़ाम से गेट जो है बंद होता है और उसके बाद वे लोग बाहर तो भाग ही गए हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, कमरे में कोई है नहीं, कैप टकराना उसके फेस पर और चेयर जो है उसके पैर पर टकराना, जब भागने लगी तो पीछे से चेयर का धक्का देना उसे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो मिसेज हॉल है वह करीब गिरने गिरने हो गई थी, गिरने गिरने बची सीढ़ियों से, हाइस्ट्रिक हो गई, यानी बिल्कुल हतप्रभ हो गई, यानी बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। और उसे एकदम लग गया, विश्वास हो गया कि उसके कमरे के अंदर कोई स्पिरिट, कोई आत्मा रह रहा है, बुरा आत्मा, और वह जो अनजान व्यक्ति है उसने किसी प्रकार से उसके फर्नीचर के अंदर उस आत्मा को घुसा दिया है। सोचती है कि मेरी बेचारी माँ, वो बैठा करती थी इस चेयर के ऊपर, और यह सोचती है कि आज यह चेयर हमारे ही खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब यहाँ जो पड़ोसी लोग थे उनके अंदर ये फीलिंग था कि ये जो भी समस्या हुई है वो व्यक्ति जो अनजान है उसी का किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अब यहाँ जब ये खबर फैली थी, वो बरगलरी वाली घटना, यानी लूट वाली घटना, चोरी वाली घटना क्लर्जीमैन के घर पर, तो यह भी घटना फैल गई चारों तरफ। अब अनजान जो साइंटिस्ट था उनके ऊपर बिल्कुल कड़ा संदेह सभी को होने लगा। अब देखिए क्या होता है, उनका संदेह तब ज़्यादा बढ़ गया और भी ज़्यादा बढ़ा जब उसने अचानक से क्या किया कि कैश दे दिया किराया के रूप में। क्योंकि पहले उसने क्या कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो चेक आएगा तो चेक किराया में देगा। अभी उसके पास पैसे कहाँ से आ गए, तो ये संदेह वाली बात हो गई। अब जो गांव के कांस्टेबल थे उनको बुलाया गया चुपके से, और कांस्टेबल का वेट भी नहीं किया आने का। मिसेज हॉल गुस्सा में साइंटिस्ट के पास गई और जो किसी प्रकार रहस्यमय तरीके से उस खाली कमरे में प्रकट हो गया, बेडरूम में। अब वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो मेरे चेयर के साथ और यहाँ सीढ़ियों पर। उसने पूछा कि मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि एक कमरा खाली है और बंद भी था, खाली कमरा पहले तो बंद कैसे हो गया, पहली बात, और दूसरा इसमें तुम कहाँ से माने प्रकट हो गए खाली कमरे के अंदर। तो संदेह वाली बात है, उसके लिए जो है जानने वाली बात है ही। तो ये चीज़ मिसेज हॉल को जो आश्चर्य हुआ है वो आश्चर्यचकित होकर के पूछती है साइंटिस्ट से। अब साइंटिस्ट क्या था, जो कि हमेशा क्विक टेम्पर्ड था, जल्द गुस्सा हो जाता था। अब वो बड़ा क्रोधित हो जाता है और कह रहा है कि तुम समझती नहीं हो मैं कौन हूँ। जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूँगा। उसके बाद उसने अपना बैंडेज उतार के फेंक दिया, गलमुच्छा, चश्मे उतार के फेंक दिया, नाक बनावटी उतार के फेंक दिया। और 1 मिनट में ही क्या हो गया कि बिल्कुल सभी लोग डर गए वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने पाया कि हेडलेस मैन हो गया ये। अब इसका सिर दिखाई ही नहीं देने लगा। मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल थे गांव के, वो आए और वो भी बड़ा आश्चर्य हुए इस तरह के आदमी को देख करके कि इसका सिर है ही नहीं, बिना सिर का आदमी है। लेकिन अरेस्ट तो उन्हें करना था भाई, क्योंकि जैफर इतना जल्दी जो है अपने ड्यूटी से पीछा हटने वाला नहीं था, क्योंकि मजिस्ट्रेट का यहाँ पे वारंट था, ऑर्डर था कि अरेस्ट करना है। तो वो सोचा कि इस आदमी को हम अरेस्ट करेंगे
चाहे भले ही इसका हेड न हो। तो जैफर भी अपनी जीत पर अड़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बड़ा ही रिमार्केबल सीन दिखाई देता है। पुलिसमैन ट्राई करता है, उसको पकड़ने के लिए प्रयास करता है और वो धीरे धीरे ज़्यादा इनविजिबल होते जा रहा है, यानी एक एक कपड़े खोल करके अपना और फेंकते जा रहा है और अंत में उसका शर्ट जो है हवा में उड़ता है और वो जो है पूर्णतः इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। अब कांस्टेबल को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उसके खोजने के लिए, क्योंकि वह दिखाई देता नहीं है उसे। और इस प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं जो वहाँ थे, उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं कांस्टेबल का, लेकिन उन्हें भी चोट लगती है और बिल्कुल कहाँ से चोट लग रही है पता नहीं। और जैफर अंत में क्या होता है कि गिर जाता है अचेत, यानी बेहोश। और उसके बाद साइंटिस्ट जो है अनसीन हो गया, कोई उसको देखा नहीं, कोई उसको पकड़ नहीं पाया। और बिल्कुल नर्वस और एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे लोग, पकड़ो उसे पकड़ो उसे। लेकिन यह कहना आसान था कि पकड़ो, करना बड़ा मुश्किल था। अब ग्रिफिन क्या था, अपने आप को फ्री कर लिया, आज़ाद कर लिया। उसके बाद कोई नहीं जानता है कि उसके बाद किसी के पकड़ में नहीं आया और कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ चला गया। तो यही स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, कहानी कैसा लगा और आगे किस लेसन का वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके राइटर हैं H.G. Wells। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।